इमाम किसको कहते हैं? इमाम के मानी सरदार के या पेशवा के हैं। सरदार का होना उसकी ज़रूरत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सरदार कौम, सरदार खाना, सरदार काफ़िला, सरदार फ़ौज वग़ैरह, ये सब इक़साम सरदार की आम और ख़ास के नज़दीक माने हुए हैं। और ये भी सबके नज़दीक मुसल्लम हकीकत है कि सरदार वही शख्स होता है जो अपने मातहत लोगों में सबसे ज़्यादा उन कामों की और उन खिदमतों की बजावरी में लायक हो। फिर अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि जुमला उमूर इंतज़ामी पर उसको पूरा इल्म और पूरा तजर्बा हो और किसी बात में मोहताज दूसरे का ना हो, इससे बेहतर तो कोई शख्स लायक सरदारी ना होगा। और बाअमरे मजबूरी जब ऐसा आदमी ना मिले तो जहाँ तक मुमकिन है वही सरदार समझा जाएगा जो अपने मातहतों में सबसे ज़्यादा कार आज़मूदा और मुतदय्यन और बेलौस होकर अपने ज़ाती नफ़ा को खा वो अपने अज़ीज़, करीब व दोस्त अहबाब के नफ़ा को अग़यार के नफ़े पर मुक़द्दम ना करे। ख़ताकारी और बेख़ता होने में भी तरजीह उसी को दी जाती है जो ख़ता कम करता हो। और अगर ऐसा कोई मिल जाए जिसके ख़ताकार ना होने का हमको किसी ज़रिए से यकीन हो, फिर तो सरदारी का ओहदा ख़ास उसके लायक है। अक्ल सलीम का तो यही तकाज़ा है। अब रही ये बात कि ऐसा आदमी कोई हो भी सकता है जो किसी बात में ख़ता ना करे। ये मसला हमारे मौज़ूए बहस से पहले साबित करने के लायक है। इल्म कलाम में बहस नबूवत को देखो। अब यहाँ इसको तस्लीम कर लीजिए कि हाँ, खुदा को कुदरत है ऐसे शख्स के पैदा करने की जो मासूम हो। और हमारा खिताब चूँकि इस बहस में जिस गिरोह की तरफ है, अहले सुन्नत, उनको तो वजूद मासूम से इनकार नहीं है, लिहाजा ये मसला हमारा और उनका इत्तफाक़ी है। जब दुनियावी इंतज़ामी उमूर में इमाम या सरदार का होना ज़रूरी मालूम हो चुका, अब दीनी उमूर में दीन और मज़हब के कायल हैं तो इमाम की तारीफ़ भी सुन लीजिए कि पाबंद मज़हब इमाम किसको कहते हैं। इमाम वो आदमी है जिसको आम तौर पर सरदारी और हुकूमत हासिल हो और उमूर दीन और दुनिया की इसमें बतौर नियाबत नबी के, और वही खलीफा नबी भी कहलाता है। हम लोग यानी गिरोह शिया और अहले सुन्नत दोनों इमाम और खलीफा उसी शख्स को कहते हैं जिसकी ये तारीफ़ ऊपर गुजरी है। ये भी इत्तफाक़ी बात है। तमाम ज़माने के साहिबान अक़ल पाबंद मज़हब हों या ना हों, इमाम और सरदार के ज़रूरी होने पर फ़िल जुमला मुत्तफ़िक़ हैं, सिवाय चंद फ़िरक़ा ख़वारिज के। उनका ये कौल है कि सिवाय खुदा की सरदारी के किसी को सरदारी ज़ेबा नहीं है, जिनकी निस्बत जनाब अमीर ने फरमाया है कि सच्ची बात कहते हैं मगर मानी और मुराद लेने में गलती करते हैं। मतलब हज़रत का ये है कि सरदारी बिला साला सिवाय खुदा के और किसी को ज़ेबा नहीं है, मगर खुदा अपना नायब करके किसी को सरदार बना सकता है, तो उस नायब की सरदारी असालतन ना होगी, असालतन तो वही खुदा सरदार है। अब मसला है इमाम का होना किस कदर ज़रूरी है। इस मसले में भी अहले इस्लाम के 3 फ़िरक़ा हो गए हैं। पहला फ़िरक़ा शिया गिरोह ये कहता है कि इमाम का होना हर वक्त ज़रूरी है। दूसरा गिरोह अबू बकर असम और उनके असहाब का है। वो कहते हैं कि जिस वक्त इस्लाम पर हमला मुखालिफाना का खौफ हो और फितना और फसाद के उमूर ज़ाहिर हों, उस वक्त इमाम की ज़रूरत है। और अमन के ज़माने में, और जब आदमी तालीम याफ्ता शाइस्ता होकर बखुद अदल व इंसाफ से काम लें, इज्मा और कॉन्फ्रेंस और कमेटी करके, उस वक्त इमाम की ज़रूरत ही क्या है। उस फ़िरक़े ने भी सच्ची बात कही है मगर मुराद में गलती की है, इसलिए कि अमन का ज़माना जब ही होगा कि हाकिम और सरदार ख़्वा इज्मा और पार्लियामेंट यानी अरकान कॉन्फ्रेंस और मेंबराने कमेटी अपनी तजवीज़ और हुक्मरानी में ख़ता ना करें, जिससे हक़ तलफ़ी खलाइक़ की मिट जाए। और जब ख़ताकारों का मजमा है और सब जायज़ुल ख़ता खुद परस्त हैं, अमन व अमान क्यों कर हो सकता है। लिहाजा ऐसे हाकिम या इमाम की उस वक्त भी ज़रूरत शदीद है जिसको बाज़ अमन व अमान का ज़माना ये फ़िरक़ा समझ रहा है। हम ज़रा और भी तौज़ी इस मतलब की इसी जगह करें। देखें, कुरान मजीद हमको हिदायत करता है
कि फ़साद दश्त व दरिया में आदमियों की बदकिरदारी से पैदा होता है। अगर इमाम या मासूम अस ख़ता मौजूद नहीं है, उस ज़माने में हाकिम और रियाया दोनों ख़ताकार हैं। कभी मुद्दई हक़ पर है और हाकिम गलतकारी से नाहक फ़ैसला करता है, और कभी हाकिम ठीक फ़ैसला करता है मगर रियाया उसको नहीं मानती, और कभी दोनों ख़ता पर हैं। उन तीन सूरतों में तो अमन व अमान कभी मुमकिन ही नहीं रही। चौथी सूरत के दोनों हक़ पर हों, ये शाज़ व नादिर कभी कभी हो जाता है, और इमाम की मौजूदगी में कभी फ़ैसला खिलाफ हक़ हो ही नहीं सकता। और रियाया का तमर्रुद व सरकशी ये खिलाफ अक़ल हर वक्त है, और उस वक्त ज़्यादा बुरा है कि हाकिम आदिल मासूम मौजूद हो, उसकी मुखालिफत में इत्माम हुज्जत इलाही बखूबी हो जाता है, और यही मनसब इमाम का है। अब बखूबी साबित हो गया कि वजूद इमाम और सुल्तान आदिल की हर वक्त ज़रूरत है। इमाम का ज़माना वही है जब इमाम मौजूद हो और अमन से मुराद ख़ता से हुक्म ना करने में है। रहा उम्मत का ना मानना, तो इसको आयत मुक़द्दसा ज़हरुल फ़साद ज़ाहिर कर चुकी है। तीसरा फ़िरक़ा बरअक्स अबू बकर असम के कहता है कि अमन के ज़माने में इमाम की ज़रूरत है, इसलिए कि जब आदमियों की तबा अदल व इंसाफ को पसंद कर रही हैं, उस वक्त अताअत इमाम के अहकाम शरीयत में पूरे होंगे, और फितना व फसाद के ज़माने में इमाम के मंसूब करने से फसाद ज़्यादा पैदा होगा और कोई इमाम का मुती ना होगा। इस कौल महमिल का मौजिद फोती और उसके ताबईन है। पत्थर पड़े उनकी बेअक्ली पर, और क्या कहूँ, इसलिए कि दौरे माहौल से तक़द्दुम शई अला नफ्स से लाजिम आता है, क्योंकि अमन वाकई जब ही होगा कि इमाम मौजूद हो और उम्मत पूरी अताअत भी करे। लिहाजा वजूद इमाम मुक़द्दम है वजूद अमन पर, और वजूद अमन मुक़द्दम है वजूद इमाम पर। बकौल फोती अब शक्ल अव्वल से नतीजा ये हुआ कि वजूद इमाम मुक़द्दम है वजूद इमाम पर, और शक्ल राबे से नतीजा हुआ कि वजूद अमन मौकूफ़ है वजूद अमन पर। इसी को सरीह कहते हैं, जिससे तक़द्दुम शई अला नफ्स से लाजिम आता है।